फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसको खाने के बाद आप मंचूरियन वगैरह ये सब खाना भूल जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है और इसमें सभी हम वेजिटेबल्स भी डालने वाले हैं। इसके लिए देखिए मैंने 2 गाजर लिए हैं और आप जैसे आलू अपनी ऑप्शनल हैं कि 2 या 3 कितने भी आप इसमें डाल सकते हो। इसके बैटर को हम जैसे मैं आपको बता के दिखाऊंगी ना, तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो अब इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम मैं एक प्रयोग कर रही हूँ। वैसे आप वेजिटेबल्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई आपको अच्छी लगती है, कोई कम अच्छी लगती है तो आप कम भी डाल सकते हैं। एक मैं ऑनियन डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बच्चे तो इसको ना रोज़ खाने की इसकी डिमांड करते हैं। तो अब इसमें हम नेक्स्ट ले रहे हैं हमारी फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। तो ये भी मैंने एक फूल लिया है, जैसे कि आप लगा लो 500 ग्राम का है, ये बड़ा फूल है हमारा गोभी का। और फिर हमने इसको सारा चॉप कर लेना है। चॉप हमने चॉपर की मैंने सहायता से किया है, और अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप कद्दूकस का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर मैंने जो शिमला मिर्च और प्याज का ही अभी चॉप किया है। फिर नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ जो गाजर थी, वो मैंने वैसे कद्दूकस करके डाली है, क्योंकि मुझे गाजर का ना चॉप किया कम पसंद आता है, मुझे ये कद्दूकस की ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने कद्दूकस करके डाली है। फिर मैंने जो है हमारी फूल गोभी, उसको भी मैंने इस चॉपर में चॉप कर लिया है, ये देखिए। और फिर नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमने ये मिक्स कर लिया है। फिर इसमें हम हमारा डालेंगे हमारा मैगी मसाला, क्योंकि इसको हम बहुत चटपटा और यमी बनाने वाले हैं ना। हेल्दी तो है ही, लेकिन थोड़ा चटपटा ऐसा टेस्ट आएगा कि बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे मैगी मसाले का 1 पाउच। और फिर इसमें मैं डालूँगी 1 स्पून हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये आपको जैसे मार्केट में इजीली मिल जाए, ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश इसको भी चॉप करके डाल सकते हैं। फिर हमने इसमें डाली है हमारी कौन सी, क्या डाल रहे हैं हम, हमारी टोमेटो केचप। और ये भी इसका फ्लेवर बहुत बढ़ाएगी, इसके भी हम 1 स्पून डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे हमारा सोया सॉस। सोया सॉस का भी मैं एक, ये बिल्कुल ही स्मॉल स्पून डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। बाकी आपके पास अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको ना भी डालें तो भी चलेगा। तो फिर हम इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता का 1 चम्मच। इसका भी हम 1-1 चम्मच डालते जा रहे हैं सभी चीज़ों का, ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ सके। लेकिन सोया सॉस हम थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालने से इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा। इसलिए अब इसको मैंने थोड़ा सा, जैसे मैं एक बनाऊंगी ना, तो मैंने अलग से इसको निकाल लिया है। पसंद करते हो तो इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, अब मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, ये मैंने अलग से, अब जितना ना थोड़ा सा नमक। और जैसे ये होता है ना कि हम अलग से थोड़ा सा, जैसे अब ज़्यादा सभी लोगों के लिए अब नहीं बना रहे हैं, तो अभी मैंने एक व्यक्ति के लिए ही बनाना है, तो मैंने ये सिर्फ अलग से ऐसे निकाल कर अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। नमक आप उतना ही अभी इसमें डालें, सभी में अभी मत डालें। अब रोटी मैंने आटा गूंदना आपको सिखाया ही हुआ है, उसकी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। फिर मैंने उसकी एक रोटी की तरह इसको बेल लिया है। ये देखिए रोटी की तरह बेलने के बाद अब हम इस बैटर को, ये देखिए मैं एक व्यक्ति के लिए बना रही हूँ ना, तो मैं पहले इसमें हाफ़ डालूँगी। आप जितना बैटर चाहे इसमें डाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम से कम भी डाल सकते हो, लेकिन इतना तो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए एक बनाने के लिए। उसको एक ये आप ध्यान में रखना। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया सूखा आटा। क्यों? क्योंकि यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सूखा आटा इसको डालने से इसका जो मॉइस्चर है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो ये मंचूरियन पराठा है ना, तो ये फटेगा और ना ही इसमें से कुछ भी बाहर निकलेगा। ये बात आपको, ये टिप आपको मेन याद रखनी है कि मोस्टली ये मॉइस्चर होने के कारण ये फट जाते हैं, इनको बेलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपने इसके ऊपर सूखा आटा जो बंद करने से पहले ज़रूर लगाना है। ये देखिए ये अब बिल्कुल ना फट रहा है, ना जैसे इसका कुछ बाहर निकल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, यही मैं आपको टिप मेनली बताना चाहती हूँ, कि जब भी आप कोई भी पराठा बनाएं तो आपको लगे कि ये फटता है वगैरह, तो मॉइस्चर होता है ना, इसलिए चिप होने लगते हैं। तो उसमें सूखा आटा ऐसे लगा लें तो आपके पराठा हमेशा परफेक्ट बनेगा। और दूसरी बात ये देखिए, अब मैंने इसको तवे पर डाल दिया। पहले ही इसके इर्द गिर्द हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा। ये बात आपने ये भी याद रखनी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हो गया ना ये। तो अब इसके ऊपर हल्का हल्का घी लगाते जाएंगे।
और इसको ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। इसका टेस्ट तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती। जैसे हम होते हैं ना कि ऑयली खा खा कर हम बोर हो जाते हैं, या फिर कईयों को जैसे ऑयली खाने की मनाही होती है कि ये ऑयली चीज़ नहीं खानी, लेकिन उनका मंचूरियन खाने का दिल करता है, तो वो इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। तो इसका टेस्ट बिल्कुल एज अ मंचूरियन ही आएगा, और बिल्कुल भी कम ऑयल में आप बहुत अच्छा टेस्ट मतलब कर सकते हो फ्लेवर के साथ, और बहुत ही टेस्टी चीज़ आप खा सकते हो। तो ये देखिए हमारा परोठा मंचूरियन परोठा बनकर रेडी है। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको बना लिया है। तो अब इसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में रखेंगे। इसको मैं खा रही हूँ आज हरी चटनी के साथ। ये भी बहुत हेल्दी होती है, आपको पता ही है। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म मंचूरियन पराठा तैयार है। तो चलो अब टेस्ट करके देखते हैं हरी चटनी के साथ, क्योंकि रेड सॉस तो हमने बीच में डाली ही हुई है। चाहे तो आप रेड सॉस भी और खा सकते हो, अगर पसंद करते हो, हरी चटनी नहीं पसंद करते तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप भी इसको ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।